नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक सरयू नदी के किनारे स्थित अयोध्या धाम के बारे में कि आप यहाँ कब जाएं, कैसे जाएं, यहाँ रुकने और खाने पीने की क्या क्या सुविधाएं और भगवान श्री राम के दर्शन आप कैसे करें, साथ ही यहाँ दर्शन करने के बाद आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी आपका भगवान श्री राम मंदिर के दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अयोध्या धाम यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि आप सबसे पहले अयोध्या दर्शन करने के लिए कब जाएं। वैसे तो अयोध्या एक ऐसी जगह है जहां पर आप घूमने दर्शन करने के लिए कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय अक्टूबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान यहाँ पर काफी सारे त्योहार होते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिनमें खासकर चैत्र नवरात्रि, रामनवमी, श्री राम विवाहोत्सव, दिवाली और भरत कुंड मेला आदि जैसे यहाँ पर कई पर्व होते हैं, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं। और यदि आप अयोध्या में स्थित भगवान श्री राम जी के दर्शन भीड़ भाड़ में नहीं करना चाहते तो आप इन सभी पर्वों को छोड़ करके अयोध्या कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप अयोध्या कैसे पहुंचे। वैसे तो अयोध्या एक ऐसा शहर है जहाँ पर पहुंचने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय बस या फिर अपने निजी वाहन द्वारा आप काफी आसानी से अयोध्या तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप अयोध्या बाय ट्रेन जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन खुद अयोध्या जंक्शन है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेलमार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, अमृतसर, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशनों से आप ट्रेन पकड़ करके आप डायरेक्ट अयोध्या जंक्शन तक पहुंच सकते हैं। और इस जंक्शन से भगवान श्री राम मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है, जिससे आप पैदल या फिर ऑटो से लगभग 10 रुपए में पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको अयोध्या जंक्शन के लिए ट्रेन की सुविधा ना मिले तो आप अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, और इस कैंट रेलवे स्टेशन से श्री राम मंदिर की दूरी लगभग 11 किलोमीटर है। और दोस्तों यदि आप अयोध्या बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट खुद अयोध्या में स्थित महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे अयोध्या धाम के नाम से भी जाना जाता है। और यह एयरपोर्ट देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप वाराणसी, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, कोच्चिन, अमृतसर, चेन्नई और बेंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आप फ्लाइट पकड़ करके डायरेक्ट अयोध्या के एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से अयोध्या मंदिर की दूरी यानी कि भगवान श्री राम मंदिर की दूरी लगभग 11 किलोमीटर है, जिससे आप ई रिक्शा, शेयरिंग टैक्सी या फिर रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप अयोध्या एयरपोर्ट के बाहर से श्री राम मंदिर के लिए ई रिक्शा लेते तो इसका चार्ज लगभग 30 से 40 रुपए पर पर्सन होता है, और शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 150 से 200 रुपए और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 300 से 400 रुपए तक होता है। इसके अलावा यदि आपको अयोध्या एयरपोर्ट के लिए भी किसी कारणवश फ्लाइट नहीं मिल रही तो आप लखनऊ में स्थित चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी फ्लाइट की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह एयरपोर्ट देश के विभिन्न छोटे बड़े शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। और इस एयरपोर्ट से अयोध्या श्री राम मंदिर की दूरी लगभग 163 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या फिर रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप अयोध्या बाई बस जाना चाहते हैं तो अयोध्या के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़, मुंबई, प्रयागराज, मिर्जापुर और लखनऊ और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से अयोध्या के लिए आपको डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप इन सभी शहरों से बस पकड़ करके डायरेक्ट अयोध्या तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अयोध्या अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जा रहे हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित अयोध्या धाम की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप और होटल देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप अपने निजी वाहन द्वारा रास्ते में जगह जगह पर खाते पीते मौज मस्ती करते हुए हसीन वादियों को देखते हुए आप बहुत ही आसानी से अयोध्या पहुंच जाएंगे। दोस्तों अब बात करें कि आप अयोध्या पहुंचने के बाद अपना स्टे कहाँ बनाएं। वैसे तो अयोध्या एक ऐसा शहर है जहाँ पर आपको स्टे करने के लिए कई सारे धर्मशाला और प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अयोध्या मंदिर के दर्शन करने अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जा रहे हैं और एक अच्छे लोकेशन पर अपने रूम की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप राम मंदिर के आसपास या फिर अयोध्या जंक्शन के आसपास अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको रूम लगभग 1000 से 2000 रुपए तक में काफी अच्छे मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार या फिर बजट के अनुसार बुक करके स्टे कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि अयोध्या में खाने पीने की क्या क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने के लिए हर एक प्रकार का शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर की तरफ से राम रसोई भी बना हुआ है, जहाँ पर आप काउंटर से पर्ची कटा करके निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। और यह रसोई श्री राम मंदिर से लगभग 950 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों अब बात करें कि आप अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन कैसे करें।
वैसे तो यहाँ प्रभु श्री राम मंदिर के दर्शन करने से पहले सभी श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान करके प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए निकलते हैं, लेकिन अब कॉरिडोर के बन जाने से सभी श्रद्धालु कॉरिडोर को घूमते हुए पहुंच जाते हैं रामलला मंदिर के पास में, जहां मंदिर के गेट के पास में बना है लॉकर रूम, जहां पर आप टोकन कटा करके अपने मोबाइल, पर्स, बैग, जूता, चप्पल, कैमरा आदि जैसे सामानों को जमा कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मंदिर के अंदर ले जाना मना है। तो दोस्तों इन सभी सामानों को जमा करने के बाद आप जय श्री राम जी का जय जयकारा करते हुए आप पहुंच जाए श्री राम मंदिर के गर्भगृह में, जहां पर आप पहुंच करके रामलला के इस भव्य स्वरूप के दर्शन करिए, मत्थे टेके अपनी मनोकामनाएं मांगिए। और यह मंदिर भक्तों के दर्शन करने के लिए सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक खुला रहता है। तो दोस्तों यदि आप यहाँ पर दर्शन करने नवरात्रि, दिवाली के दिनों में जाते हैं तो भगवान श्री राम जी के दर्शन करने में आपको लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि इस पर्व पर दर्शन करने के लिए काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं। और वहीं अगर आप यहाँ पे आम दिनों में दर्शन करने के लिए जाते तो आपको दर्शन करने में कम से कम आधा 1 घंटे का समय लग जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप निकल जाए हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए। तो दोस्तों मंदिर में पहुंच करके आप हनुमान जी के भी दर्शन करिए, मत्थे टेके अपनी मनोकामनाएं मांगिए। और इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम मंदिर के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करना चाहिए, तभी आपकी अयोध्या की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। और यहाँ सच्चे मन से जो भी श्रद्धालु मनोकामना करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप निकल जाए अयोध्या के और भी टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए, जैसे कनक भवन, दशरथ महल, सीता की रसोई, नया घाट, राम की पौड़ी, मोती महल, राजा मंदिर, अम्मा जी मंदिर, तुलसी स्मारक भवन आदि जैसे अयोध्या के टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ पर आप सभी जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आपका अयोध्या मंदिर के दर्शन करने और आसपास की जगह को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो अगर आप केवल अयोध्या में स्थित प्रभु श्री रामलला मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए 1 डे ही काफी है, क्योंकि एक दिन में आप रामलला मंदिर के दर्शन कर अपने शहर के लिए रवानगी ले सकते हैं। वहीं अगर आप रामलला मंदिर के दर्शन करने के साथ साथ आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस को घूमना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन 2 दिनों में आप रामलला मंदिर के दर्शन कर आसपास के सारे टूरिस्ट प्लेसेस को आसानी से घूम लेंगे। तो दोस्तों यदि आप रामलला मंदिर के दर्शन करने और आसपास की जगह को घूमने के लिए 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 7,000 रुपये पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि अयोध्या मंदिर के दर्शन करने आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, यहाँ पर आप कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे, और रामलला मंदिर के दर्शन करने और आसपास की जगह को घूमने के लिए आप कितने दिन का ट्रिप प्लान करते हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।